मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा दुनिया को दिए जा रहे एक शांति संदेश की चर्चा करने। जी हां साथियों, ये शांति संदेश दिया जा रहा है वेनेजुएला को एक युद्ध के रूप में। कहा गया है कि युद्ध होता है तो ही तो शांति होती है। शायद यही बात मिस्टर पीस प्रेसिडेंट अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। किसके लिए? निकोलस मादुरो के लिए। निकोलस मादुरो कौन है? तो वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष हैं। किसकी तरफ से धमकी मिली है? अमेरिका की तरफ से धमकी मिली है। क्या है? कभी भी युद्ध हो सकता है। हालात ये हैं कि पूरी तरह से वेनेजुएला के अंदर तैयारियां युद्ध की शुरू हो चुकी हैं और युद्ध की तैयारियों को हेडलाइंस में कवर किया जा रहा है। प्रेसिडेंट इज प्रिपेयर्ड, वेनेजुएला कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज आफ्टर यूएस डिप्लॉयमेंट। मतलब क्या डिप्लॉय हो गया? अमेरिका ने अपनी तरफ से जंगी जहाज जो भेजे थे, आज से हमने महीने पर पहले इसके जिक्र में किया था, अब वो फाइनली लग रहा है कि युद्ध के लिए उपलब्ध हो गए हैं। चर्चा है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में बैठे देश वेनेजुएला पर होने वाले भविष्य में अमेरिकी हमले की। साथियों, वर्ल्ड मैप को अगर ध्यान से देखें तो अमेरिका को दो भागों में बांट सकते हैं। अमेरिका कंट्री नहीं, अमेरिकी शब्द को दो भागों में, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। दोनों ही कॉन्टिनेंट है, दोनों में ही भर भर के देश हैं। उत्तरी अमेरिका में जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक देश है, वैसे ही दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। जैसे कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है, ऐसे ही ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। ऐसे ही कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया के अंदर भारत एक देश है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, वैसे ही दक्षिण अमेरिका नामक कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला नामक एक देश है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह वेनेजुएला अमेरिका के बहुत नजदीक है। क्या दिक्कत है इससे? दिक्कत यह है कि अमेरिका को यह बहुत छेड़ता है। कैसे छेड़ता है? एक तो खैर ये रशिया का प्यारा है, दूसरा यहां से बहुत सारा इन लोगों को मारने का सामान भेजा जाता है। डिटेल में बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। फिलहाल के लिए कहानी ये है कि इस वेनेजुएला पर युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। हॉस्टाइल सिचुएशंस पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। अमेरिका के बिल्कुल मियामी से वेनेजुएला के काराकस को एकदम टारगेट किया जा रहा है, बस चलाइए और उड़ा दीजिए, मतलब एकदम तरीके से। इस समय जंगी जहाज जो है वो वेनेजुएला की तरफ निकल पड़े हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, वहां से निकलते हुए कैरेबियन सी होते हुए वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बढ़ते अंदेशे के बीच में वेनेजुएला ने सैन्य हलचल बढ़ा दी है, अपने नागरिकों को तैयार होने के लिए कह दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आपातकालीन शक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कयास लगाए जा सकते हैं। घोषणा भी ये कभी भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, कब हम पर हमला होने जा रहा है। इसीलिए वेनेजुएला बकायदा अपनी तरफ से युद्ध अभ्यास में लगा है, ट्रेनिंग दे रहा है और उस ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वेनेजुएला के अंदर लोगों की संख्या कम है, गरीबी है, हालात इस तरह के हैं। एक मिनट, मैं थोड़ी सी इसको इज्जत देना भूल गया हूं, लेकिन आप लोगों को पुरानी इज्जत याद होगी। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का ज्ञात भंडार रखने वाला देश है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन क्या करें, यहाँ की सरकार ने बहुत ज्यादा फ्रीबीज बांटी। परिणाम यह निकला कि उस फ्रीबीज की आदत लोगों को लग गई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, सरकारी सिस्टम पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई। देश गरीब हो गया, गरीब इतना हो गया कि बोरा भरकर पैसा लेके जाओ तो शायद कॉफी खरीद पाओ। मतलब बहुत हद से ज्यादा गरीबी हो गई। इनकी करेंसी का अवमूल्यन हो गया। ऐसे में वेनेजुएला अपने तेल के भंडारों को उपयोग कर नहीं पाया। परिणाम स्वरूप जो कंपनियां यहां आई, या तो वो इन्हें छोड़कर चली गई या इन्हें कर्ज में दबा गई। वेनेजुएला तेल के भंडार पर बैठा तो है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स वो उसको तेल बेचने भी नहीं देती है। ऐसे में वेनेजुएला के जो लोग हैं वो अपनी सरकार से अपेक्षाएं तो खूब रखते हैं और सरकार से उम्मीद रखते हैं कि यही सरकार है जो हमें फ्री में पालेगी। इसीलिए ये बेचारे जान देने की तैयारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वेनेजुएला के आम नागरिक वेपन ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से हम पर हमला हुआ तो हम कैसे उससे निपटेंगे। कुछ वीडियोस देख लीजिए, ये टिकटॉक की वीडियोस नहीं है, ये रियल वीडियोस चल रहे हैं। इस समय वेनेजुएला के अंदर प्रैक्टिस चल रही है युद्ध की। आप कुछ तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर तो काफी ज्यादा वायरल हो गई, ट्रंप तक ने इसे शेयर कर दिया कि वेनेजुएला को वाकई में मजबूत हाथों में सुरक्षा मिली है। कुल मिलाकर के वेनेजुएला के अंदर महिला, पुरुष, वृद्ध सभी अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वृद्ध जनों को भी बंदूकें हाथ में पकड़ा दी गई हैं कि जाइए, जब अमेरिका आपके ऊपर हमला करने आए तो उसको गोली से मार दीजिएगा। वास्तविकता में अमेरिका जमीन से कभी नहीं आता है, वह तो हवा से आता है या पानी से आता है, जमीन तक तो वो लोगों को उतारता ही नहीं है।
ऐसे में मुसीबत यह है कि ये लोग बस अंगेज हो रहे हैं कि हाँ, हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका आएगा तो गोली मारनी है, ये मार दिए जाएंगे, मार नहीं पाएंगे। ऐसे में वेनेजुएला के अंदर जनता ट्रेनिंग कंप्लीट ले रही है, उन्हें सायरन बजा बजा करके, उन्हें दिखा दिखा कर ट्रेनिंग दी जा रही है। वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री कंडक्ट कर रही है, सिविलियंस को वेपन की ट्रेनिंग देना, प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है कि देखो हमारे ऊपर कहां से हमला हो सकता है। ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, बाकायदा सायरन बजाए जा रहे हैं। ये कल की ही खबर आप देख रहे हैं, सायरन बजा करके वेनेजुएला के देश के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, घंटियां बजा के ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे हम पर हमला होगा कैसे बच के भागना होगा, सारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ये सारा कारनामा करने की तैयारी कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कारण, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहते हैं वेनेजुएला के बिल्कुल भीतर। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें हैं, ये 27 सितंबर की आप खबर देख सकते हैं, यूएस प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक इनसाइड वेनेजुएला। ऐसा एनबीसी रिपोर्ट में कहा गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ट्रंप हैजंट साइंड ऑफ एनी मिलिट्री एक्शन येट बट प्रिपरेशंस आर ऑनगोइंग। इनके यहां पर तैयारी इस तरह की चल रही है कि निकोलस मादुरो जो यहां सरकार में लंबे समय से बैठे हुए हैं, उनको हटाया जाए और उनके स्थान पर अपना आदमी सत्ता में बिठाया जाए। बस इस पर्पज से ये यहां पर निशाना बनाकर बैठे हैं कि हम वेनेजुएला के भीतर हमला करेंगे। भीतर कहां हमला करोगे? मादुरो को मार दोगे या क्या होगा? तो असल में वेनेजुएला में तेल के भंडारों को आग नहीं लगाना है। वेनेजुएला की अभी भी जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है वो है ड्रग कार्टेल। यहां पर ड्रग्स के जो बहुत बड़े बड़े कहिए तो जो किंग्स हैं, यानी कि ड्रग के जो सप्लायर्स हैं, वो यहां पर अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। ऐसे में अमेरिका का टारगेट होगा उन ड्रग्स के ठिकानों को मिटाना, ड्रग के जो किंग पिन्स हैं उनको मिटाना। साथ ही साथ चूंकि निकोलस मादुरो पर अमेरिका आरोप लगाता है और उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए की बाउंटी घोषित कर रखी है इनके यहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर, वो ये मानता है कि खुद इनका राष्ट्रपति ड्रग कार्टेल चलाता है। ऐसे में उसको भी उखाड़ फेंकना है। तो अमेरिका की असली तैयारी वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की है, ताकि वो अपने हिसाब की सरकार यहां बना सके। आप पूछेंगे इतना संघर्ष क्यों कर रहा है अमेरिका? तो असल मायने में उसे यहां से सत्ता हटा करके तेल के भंडारों पर नियंत्रण चाहिए। तेल के भंडार पर जब उसका नियंत्रण हो जाएगा तो आराम से दुनिया को वो अपनी शर्तों पर तेल बेच सकेगा। अमेरिका अपनी तरफ से नार्को ट्रैफिकिंग का वार करने के नाम पर वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है, और यह तैयारी इस महीने की शुरुआत से जारी है, जब इन्होंने ड्रग ले जा रही 3 बोट्स को निशाना बनाया। हमने आपको शुरुआती तौर में बताया भी था कि इन्होंने इस महीने की शुरुआत में यूएस की मिलिट्री ने 11 लोगों को मार दिया था वेनेजुएला के, जो कि बोट से मतलब बताया गया था कि ड्रग्स लेकर जा रहे थे। कोई भी इस बात के एविडेंस नहीं है, लेकिन ट्रंप बोले कि हमने अपने देश को बचाने के लिए उन्हें मार दिया। मतलब अमेरिका अब बोट से ड्रग्स ही जा रहे हैं ये मानते हुए बोट्स को उड़ाने लग रहा है। इस बात को बकायदा मार्को रूबियो ने भी अपनी तरफ से कहा कि हमारे द्वारा ड्रग कार्टेल्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला और वेनेजुएला से जुड़ा हुआ जो कैरेबियन सी है, ये इस समय सुर्खी में है, क्योंकि अमेरिका इस रूट के थ्रू अब वेनेजुएला पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी तरफ से 3 वॉरशिप यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस जैसन डनमन और साथ ही साथ समसन अपनी तरफ से भेजे हैं। टारगेट सिंपल की ड्रग कार्टेल को खत्म करना है और मादुरो को सत्ता से हटाना है। इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि वेनेजुएला भी अपने आप को कम नहीं मान रहा है। उसने बकायदा अपने F-16 जो कभी खरीदे अमेरिका से ही थे, उन्हें इन्हीं फाइटर, इन्हीं समुद्री जहाजों के ऊपर से उड़ा दिया कि बेटा तुम्हारे ऊपर हम गोला गिरा देंगे। वेनेजुएला ने अमेरिका को कहा कि तुम हमारे ऊपर सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे हो, हमारे अब तक 3 बार बोट मार चुके हो, सितंबर 1-2 को, 15 सितंबर को, 19 सितंबर को, हम अपनी फाइटर जेट्स से तुम्हें उड़ा देंगे। ऐसा कहते हुए जो अमेरिकी जंगी बेड़े उड़ रहे हैं उन पर F-16 उड़ा दिया गया। यानी कि वेनेजुएला भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। हालांकि वेनेजुएला अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, एक दिन में खेला खत्म हो सकता है, ये स्थिति है। लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से फिलहाल ड्रग्स ले जा रही बोट्स को खत्म करके वेनेजुएला को डराए बराबर पड़ा है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आग लगती हुई बोट्स में, ये अमेरिका के द्वारा उड़ाई जा रही बोट्स हैं। वेनेजुएला की बोट्स को लगातार उड़ाया जा रहा है। वेनेजुएला सबसे पहले तो कहा कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें ध्यान आता है कि अमेरिका के सामने टिक तो पाएंगे नहीं, तो अपनी तरफ से वेनेजुएला ऑलरेडी ये जानते हुए कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, अमेरिका को अपनी तरफ से ऑफर भेजते हैं। अमेरिका की तरफ से अब बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस समय वेनेजुएला के लिए
अमेरिका के सामने आकर खड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ, निंदा जरूर कर देगा, चाइना युद्ध नहीं करेगा इसके लिए। तो चाइना वगैरह सब इन बातों को जरूर कह रहे हैं कि ट्रंप आप ये सब सही नहीं कर रहे हो, सामने वाले की सॉवरेनिटी का आप ख्याल नहीं रख रहे हो। चाइना ने भी यहां पर पैसा वैसा लगाया हुआ है, लेकिन युद्ध नहीं लड़ेगा। ऐसे में निकोलस मादुरो ने अपनी तरफ से अमेरिका को शांति प्रस्ताव भी भेजा कि देखिए बात ऐसी है कि हम और आप बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, अगर कोई भी बात निकल कर आती है तो हम लोग आपके साथ में ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना है, हम वो कर सकते हैं। आपने इनके ऊपर ही $50 मिलियन का रिवार्ड रखा हुआ है। तो निकोलस मादुरो ने कहा कि देखिए ये रिवार्ड से तो आप हमें ही पकड़ेंगे, एक बार आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं। 435 करोड़ का इनाम कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी होती है। नार्को टेररिज्म है, ठीक है, आपने हमें आतंकी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, बड़े आतंकी समूह लेकिन मुझसे ज्यादा तो दूसरे देशों में चल रहे हैं। इनका कहना है कि भाई बहुत लेट आते हैं हमारा नाम, हमारे से ज्यादा तो दुनिया भर के और देशों के अंदर ड्रग कार्टेल चलती हैं, आप हमारी नावें क्यों मार रहे हैं? सबको पता है तेल के लिए नाव मारी जा रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा भी क्या मसला है, मतलब अमेरिका इतना क्यों खफा हो रहा है वेनेजुएला पे? तेल चाहिए ले ले, लेकिन तेल के लिए वो वेनेजुएला को खत्म करने पे क्यों टिका हुआ है? देखिए अमेरिका को इस समय युद्ध तो कहीं करना ही है, इतने दिन से शांति का काम चल रहा है। एक अमेरिका का बहुत बड़ा मुसीबत भी है, और वो ये है कि अमेरिका के जो अमीर हैं वो ड्रग्स खा खा करके गरीब होने शुरू हो गए, मरने शुरू हो गए। मतलब मेजरली जितने लोग ड्रग से मर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग अमेरिकी हैं, और उनको ड्रग पहुंचाने वालों में इन देशों का बड़ा योगदान है जो कि दक्षिण अमेरिकी देश हैं, जैसे कि वेनेजुएला है, कोलंबिया है। यहां से लोग ड्रग्स को लेकर, मैक्सिको है, ये सब लोग अमेरिका को ड्रग सप्लाई करते हैं। चाइना वाले फेंटेनिल खिला खिला के अमेरिकियों को मार रहे हैं, ये कोकेन खिला खिला के मार रहे हैं। कोलंबिया की कोकेन तो अमेरिका में जबरदस्त फेमस है, मतलब यहां से नशा जाता है और वहां पर खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका अपनी तरफ से चाहता है कि ड्रग्स उसके देश में ना आए, लेकिन ड्रग्स तो अपने आप नया रास्ता जितना प्रतिबंधित करते हैं उतना ज्यादा महंगा हो जाता है, और लोगों के लिए उतना ही स्टेटस बड़ा सिंबल बन जाता है कि देखिए हमने वो चीज खा ली। खैर, इससे निपटने के अमेरिकी प्रयास जो भी हो, कुल मिलाकर अमेरिका ड्रग्स मिटाते मिटाते वेनेजुएला के तेल भंडार तो पा ही जाएगा। ऐसी स्थिति में तो वो पहुंच रहा है। फिलहाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ये शांति प्रस्ताव लिखते हैं कि साहब बैठकर बातचीत कर लो, क्यों मार रहे हो? इस पर अमेरिका वाले कह देते हैं कि नहीं, बातचीत नहीं करनी इनसे, क्योंकि ये वही पुरानी बातें फेंक रहे हैं बार बार कि साहब हम तो आपके साथ मिलकर ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। नहीं, चाइना वालों ने हालांकि इस बात की निंदा जरूर की है, लेकिन निंदा से कुछ होगा नहीं। वेनेजुएला वाले गए यूएन में जाकर के चिल्लाए कि सर जी हमको मारने की बातें चल रही हैं, हम अपने हितों की रक्षा पूरी तरह से करेंगे। यूएन भी क्या ही करेगा, अमेरिका की तूती बोलता है। कुल मिलाकर के आपको जल्दी ही कुछ बढ़िया समाचार इन दोनों के झगड़े के सुनने को मिल सकते हैं। तैयारियां जोर शोरों पर हैं, अमेरिका ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, निकोलस मादुरो को हटा फेंकेगा। मादुरो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, फिलहाल सत्ता बचाने के प्रयास में है। ये थे समाचार। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।